नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल में। तो जानते हैं आज का नया समाचार। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने देश में शिक्षा के क्षेत्र में नई उम्मीद जगाई है। यह रोजगार परक और नवोन्मेष को बढ़ावा देने वाली है। यह नीति विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए तो है ही, देश को शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु बनाने की भी नीति है। ये बीते शिक्षाविदों ने गुरुवार को केंद्र सरकार के द्वारा एवं प्रसार मंत्रालय के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में कही। मुख्य वक्ता के रूप में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा ने कहा कि आज़ादी के बाद देश को केंद्र में रखने, भारतीय विद्या को समाहित करने, शोध व नवाचार को अपनाने वाली यह पहली शिक्षा नीति है। यह नीति एकीकृत संरचना बनाती है जिसमें सभी विश्वविद्यालय शामिल होंगे। यह नीति एंट्री और एग्जिट को लचीला बनाती है। भारत के सभी भाषाओं में शिक्षा का विचार नई शिक्षा नीति में किया गया है। प्रत्येक इंस्टीट्यूट को एक संस्थागत डेवलपमेंट प्लान बनाने की छूट भी दी गई है। नई नीति विश्वविद्यालय को स्वायत्त बनाने का मौका देती है ताकि शिक्षण को गुणवत्ता अच्छी की जा सके। इसकी खामी यह है कि यह एकल नियामक की बात तो कहती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था कैसे चलेगी, यह हम सब के लिए एक चुनौती है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने कहा कि नई नीति में प्रधानमंत्री के कौशल विकास की झलक मिलती है। इसमें छठा कक्षा से ही वोकेशनल कोर्सेज की पढ़ाई के प्रावधान किए गए हैं। 9वीं कक्षा से किसी विदेशी भाषा की पढ़ाई करने के लिए इसे एक विषय के रूप में चुनने की भी छूट है। बच्चों के खेल खेल में सीखने और रोजगारपरक शिक्षा मुहैया कराने की व्यवस्था तैयार की गई है। क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा को प्रमुखता से स्थान दिया गया है। एकेडमिक क्रेडिट बैंक भी बहुत अच्छी पहल है। एमआईटी विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर विवेकानंद पांडे ने कहा कि नई शिक्षा नीति बिहार के लिए बहुत लाभप्रद साबित हो सकती है, क्योंकि बिहार में युवाओं की संख्या 58% से अधिक है और यह नीति भी युवाओं एवं उनके भविष्य को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। यह नीति विद्यार्थियों के पाठ्येतर गतिविधियों यानी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पर अधिक फोकस करती है। यह नीति नामांकन दर को 26% से बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य रखती है। ऐसे में प्राइवेट यूनिवर्सिटी की भूमिका बढ़ जाती है। बक्सर के जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य एस.एन. पाठक ने कहा कि खेल के माध्यम से दी जाने वाली जानकारी शिक्षा बच्चे जल्दी आत्मसात कर लेते हैं। नई शिक्षा नीति से लोग अब रोजगार के पीछे कम भागेंगे और रोजगार खुद पैदा कर सकेंगे। इसमें बच्चे में मानविक व्यवहार, नैतिकता और आत्मविश्वास बुद्धि पर जोर दिया गया है। वेबिनार के अध्यक्षता करते हुए पीआईबी एवं आरओबी के अपर महानिदेशक एस.के. मालवीय ने कहा कि शिक्षा और शिक्षक अपने आप में बहुत विशाल शब्द है। उन्होंने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को याद करते हुए कहा कि मदन मोहन मालवीय जी ने बीएचयू के एक दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा था कि तुम्हें दीक्षा मिल गई है और अब तुम्हें देश में अलख जगाने का काम करना है। नई नीति इस अलख को जगाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।
विषय प्रवेश करते हुए पीआईबी के निदेशक दिनेश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में रोजगार, व्यवसाय, कौशल और प्रतिभा संवर्धन, सामयिक पाठ्यक्रम, व्यक्तित्व विकास, स्वतंत्र व आलोचनात्मक सोच, संरचनात्मक व संस्थागत सुधार, मानकीकरण जैसे कई महत्वपूर्ण सुधार समाहित है। इसमें मूल्यांकन के तरीकों, टेक्नोलॉजी, वित्तीय प्रावधान जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया है। डीजीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने की बात कही गई है, जो पहले मात्र 1.7% थी। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। आज के समाचार में बस इतना ही। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।